बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झुग्गियों में रहकर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली पाकिस्तान की मशहूर फोक गुलकारा रेशमा किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप 1947 में पैदा हुई। यूँ तो आपने सैकड़ों गाने गाए, लेकिन उनका एक मशहूर गाना लंबी जुदाई वो बेहद मकबूल हुआ, जो आजकल ज़बान ज़द आम है। गुलकारा रेशमा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी यकसा मकबूल हैं। उन्हें पाकिस्तान का तीसरा बड़ा एजाज़ हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। आप हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान के इलाके बीकानेर में पैदा हुई और तकसीम हिंद के बाद आपका ख़ानदान कराची मुंतकिल हो गया। जब आप कराची आईं तब आपकी उम्र सिर्फ 1 महीना थी। गुलकारा रेशमा ने बाकायदा तौर पर मौसीकी की कोई भी तालीम हासिल नहीं की। वो पाकिस्तान के सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ारों पर शौकिया गाया करती थी। एक दफ़ा वो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर गा रही थी, तो इसी दौरान उनको रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर सलीम गिलानी ने गाते हुए सुना और उन्हें रेडियो पाकिस्तान में गाने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। यहीं से उनकी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका पहला गाना जो मशहूर हुआ था वो लाल मेरी पतसखियों भला ये था। गुलकारा रेशमा ने ना सिर्फ रेडियो पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए भी प्ले बैक सिंगिंग के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और इसी दौरान उनको हिंदुस्तान में भी सुना जाने लगा। मारूफ भारतीय हिदायतकार सुभाष घई ने अपनी फ़िल्म हीरो के लिए गुलकारा रेशमा से मशहूर ज़माना गाना लंबी जुदाई गवाया, जो बेहद मकबूल हुआ। सन 2000 के बाद गुलकारा रेशमा की तबीयत नासाज रहने लग गई और उन्हें उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 10 लाख रुपए इलाज के लिए और 10,000 रुपये महीना वजीफ़ा भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झुग्गियों में रहकर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली पाकिस्तान की मशहूर फोक गुलकारा रेशमा किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप 1947 में पैदा हुई। यूँ तो आपने सैकड़ों गाने गाए, लेकिन उनका एक मशहूर गाना लंबी जुदाई वो बेहद मकबूल हुआ, जो आजकल ज़बान ज़द आम है। गुलकारा रेशमा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी यकसा मकबूल हैं। उन्हें पाकिस्तान का तीसरा बड़ा एजाज़ हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। आप हिंदुस्तान की रियासत राजस्थान के इलाके बीकानेर में पैदा हुई और तकसीम हिंद के बाद आपका ख़ानदान कराची मुंतकिल हो गया। जब आप कराची आईं तब आपकी उम्र सिर्फ 1 महीना थी। गुलकारा रेशमा ने बाकायदा तौर पर मौसीकी की कोई भी तालीम हासिल नहीं की। वो पाकिस्तान के सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ारों पर शौकिया गाया करती थी। एक दफ़ा वो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर गा रही थी, तो इसी दौरान उनको रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर सलीम गिलानी ने गाते हुए सुना और उन्हें रेडियो पाकिस्तान में गाने की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। यहीं से उनकी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और उन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनका पहला गाना जो मशहूर हुआ था वो लाल मेरी पतसखियों भला ये था। गुलकारा रेशमा ने ना सिर्फ रेडियो पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी फ़िल्मों के लिए भी प्ले बैक सिंगिंग के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और इसी दौरान उनको हिंदुस्तान में भी सुना जाने लगा। मारूफ भारतीय हिदायतकार सुभाष घई ने अपनी फ़िल्म हीरो के लिए गुलकारा रेशमा से मशहूर ज़माना गाना लंबी जुदाई गवाया, जो बेहद मकबूल हुआ। सन 2000 के बाद गुलकारा रेशमा की तबीयत नासाज रहने लग गई और उन्हें उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 10 लाख रुपए इलाज के लिए और 10,000 रुपये महीना वजीफ़ा भी